प्रसन्न रहो। कौशल है स्वामी कहिए। आज तो बड़े प्रसन्नता। हाँ, आज प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है। अच्छा इतने दिनों से आप रोज हमें उलाहना देती थी, रोज आप दुखी होती थी, तो आज उस सारी समस्या का समाधान हो गया है। जैसे स्वामी आज संगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ देवता ने ये हवि हमें दी है। इसे पान कीजिए और शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति होगी। कौशल्या के आजकल मुकुट जी कोई बनी खटी ने लाग रहे हो ए बता राम नाम मनी ले चलो तू क्या करनी। ओहो मैं मीठा मीठा नाले भजन सुनाऊं नाच दिखाऊं ये के हाँ तो चार दिन आ तो तेरे को ना लपका था ब्रह्मा साके के होती है तो ये की हां चलो ना
हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। हे दीनबंधु भगवान आपकी जय हो। हे प्रभु जी मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आपके रोम रोम में तो कोटान कोट ब्रह्मांड निवास करते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? हे प्रभु ये कैसा रूप बनाया है आपने? शंख चक्र गदा पद्म। अगर अयोध्या के प्रवासी लोग सुनेंगे कि कौशल्या के भवन में तो 4 भुजों वाला पुत्र जन्मा है, हे भगवान वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। हे माता सुनो, पूर्व समय मनुभूप पिता मात रही तुम ही सतरूपा। दंपति जाय के कानन में मन हेत गणो तब कीन अनुपा। हे माता बहुत पहले की बात है, राजा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा दोनों ने भगवान की तपस्या की और तपस्या से खुश होकर के भगवान ने उन्हें वरदान दिया। मैं वर देन गयो तभी सुत मांग लियो हमारे सतरूपा। तो हमारे से खुश होकर के और आपने हमारे जैसा रूप मांग लिया। सो बस नायक ने है बस, सो बस नायक ने है बस तोरे घर दे है धरो नर रूपा। हे माता आपने मेरे जैसा रूप मांग लिया, मेरे जैसा पुत्र मांग लिया। अब मैं मेरे जैसा पुत्र कहां से लाऊं? तो मैंने आपको वरदान दिया कि मैं स्वयं आपके घर में जन्म दूंगा। हे माता, हे मात तुम्हें समझाऊं मैं, ये बात किसी से कहियो न जाए। हे मात मैं तुझे समझाऊं मैं, ये बात किसी से कहियो न जाए। आपस में हम बात करें, आपस में हम बात करें, अपने मन में लियो छिपाए। हे माता मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये बात आप किसी से, हम चारों भाई ईश्वर रूप यदि मानोगी, ईश्वर रूप यदि मानोगी तो बाल चरित्र बनो न जाई। हे माता आपके आदर भाव को देख करके हम चारों भाई आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं। यदि आप हमें ईश्वर का रूप मानोगी तो हम बाल रूप आपको कैसे दिखा पाएंगे? आप हमें बाल रूप में ही स्वीकार करें। भर गया है पाप घट, भर गया है पाप घट, पापी के अत्याचार से दुष्टों का संहार होगा मेरे इस अवतार से। हे माता इस धरती पर दुष्टों का अत्याचार बढ़ गया है तो उनका संहार करने के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। दुष्ट दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, नाम हमारा रखा है, नाम हमारा है। दीन दुखियों के दुख दूर करना यही काम हमारा है। दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों का की भलाई करने के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया। हाँ प्रभु मैं भी आपको एक बालक के रूप में देखना चाहती हूँ, अपने पालने में झुलाना चाहती हूँ। हे प्रभु मेरे आंगन में तो बाल लीला ही रचाइए आप। ऐसा ही होगा माता। अब यदि भगवान ने माँ कौशल्या को 4 पूजा का रूप दिखाया है, केवल मात्र 2 मिनट का समय देते हैं। यदि कोई भी सज्जन अपनी शुभ कमाई में से 4 पूजा भगवान की पेट पूजा करना चाहते हैं तो इधर आकर के दिखा दीजिए, अपना नाम बुला दीजिए। अरे मारे योग क्या हो रहे हैं? ये क्या करेगा? आज तो दरबार में बड़ी दूर पड़े हो। ये तो देखो ये जगह मत है। आता मैंने जरिए ना कि ये चीजें बना कर आया तो कहिए काय बोलो तो काय बोलूं तो बात है। कल दरबार में बोल गई ना, आज चले जाओ हो जाता ही। अरे
इंसान देवता नहीं होते। संसार में देव 3 हैं केवल। हाँ 3 देव होते हैं। अन्य देव होता है, जल देव होता है, अग्निदेव होता है। और चौथा महादेव। ये कहो हम महान है। हाँ क्यों कला दिखाने के लिए आए हो? दान दक्षिणा के बनाया था। अरे लेने के लिए आए हो। हाँ हाँ ये बनाया। सुनो भाई, आज का आम दरबार है। 2 किलो का जो लग रहा। अरे कोई खाने का आम नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि आज नहीं, आज किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। कोई रोक टोक नहीं, कोई भी जाए। और जो चौथे पुत्र आपके हैं, जो संसार के आधार हैं, राम के बहुत प्रिय हैं, उनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। बहुत अच्छे गुरुदेव। ये आपके चारों पुत्र ही वेद हैं। बहुत अच्छा गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपने अपने ज्ञान और समझ के अनुसार इन चारों का नामकरण किया है। हे गुरुदेव, अब इन चारों भाइयों को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी है वो करवाइए और इनको विद्या धन करवाइए। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो। आयुष्मान। सुखी रहो। मूर्ख है क्या तू? बोल गया है क्या करने हैं यहाँ पे? हमने कहा कि गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हाँ। सदा प्रसन्न रहो। बैठ जाओ तुम्हारी क्लास में। पिछली बार ये कहाँ चला है? अरे वाह भाई वाह। अरे मैं भी श्री राम, वैसे तो हम तुम्हें क्या पढ़ा सकते हैं क्योंकि तुम्हारा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन संसार के रीति रिवाज के अनुसार कुछ एक शब्द इस पाठशाला में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तू ज्यादा मत बोल। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तेरे को बोल रहा हूँ मैं। श्री श्री बोलो श्री श्री गणेशाय नमः। हाँ एक साथ बोलोगे। हाँ मेरा मुंडा में क्या बनने तैयार है। पढ़ो पढ़ो बालक वृंद। पढ़ो पढ़ो रे बालक पंडरी। पढ़ो पढ़ो नहीं, पढ़ो 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 ए बालक वृंद। वृंद। गुरु की पगड़ी बड़ी बुलंद। गुड़ की पहली बड़ी बुलंद। करते रहो गुरु की सेवा। करते रहो गुड़ की सेवा।
उस कमाई में से पहला हिस्सा गुरुदेव के चरणों में भेंट करना चाहिए। देखे हाँ, पहला भाग गुरु को देना, पीछे अपना हिस्सा लेना, पीछे अपना हिस्सा देना, पीछे अपना हिस्सा लेना। सारंग नाम करे श्री राम, जब तुमने सरोवर के लिया था यदि याद है तो समझ बच्चों को सुनाओ। कैमरे बकवास से मेरा लगा कैमरे बकवास के बकवास में बना गुरुवर, यदि प्राणी उपकाराय देह अयम नैव पुज्यते तत् किं कर्मणा ब्रूहि प्रत्यय क्रियते निर्भि। अर्थात सुनिए एक मिनट, सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हंसाने के लिए सिर्फ एक हमारे पास में ये है, और जो श्री राम आपको बातें बता रहे हैं ये अपने जीवन में उतारने की बातें हैं। यदि ध्यान से सुनोगे तो गुरुवर, यदि किसी इंसान की भलाई में हमारे इस मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं हुआ तब किं कर्मणा ब्रूहि, तब हमारे जन्म लेने का क्या अर्थ है। प्रत्यय क्रियते निर्भि, अर्थात किसी इंसान के द्वारा अगर किसी भलाई में इस शरीर का उपयोग नहीं हुआ तो उसके द्वारा ये मनुष्य शरीर व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया जाता है। बहुत अच्छे श्री राम। भद्रा जी, भरत जी सुनाइए। आगे गड़ो जो बहुत आराम से पीछे पीछे हे गुरुवर, अयोग्य है पुरुष है नास्ति, ए मंत्रम मूलम, ए मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष है नास्ति, योजना सत्य दुर्लभ है। यदि सीताराम जी का स्मरण करता है तो उसके द्वारा किए गए हर कार्य संपन्न होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी, तुम्हें भी जो सनों गुरुदेव ने लिख के दिया था वो सुनाइए। इसकी तो बड़ा होगा श्री गुरुदेव, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महानिको नास्तुत्यं समो बंधु कृत्वा नाभि सजति। हे गुरुदेव, इसका टीका ये है कि इंसान के अंदर जो आलस्य है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए किसी भी इंसान को कदापि आलस्य नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम भी सुनाओ चलो। से उठा के फेंकवाना सीधा अपने घर जाएगा। हे गुरुदेव, आपने मुझे जो सलोक लिख के दिया था मैं उसे याद तो करके लाई हूँ। अगर कोई मुझे गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋण छोड़े पिता शत्रु, ऋण छोड़े पिता शत्रु, माता शत्रु भविचारिणी, रूप वटी सी भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु को पढ़ते। हे गुरुदेव, वो पिता एक शत्रु के समान होता है जो अपनी औलाद के ऊपर कर्जा छोड़कर चला जाता है, और वो माता अपनी शत्रु के समान होती है जो अपने बच्चों पे कले रखती। रूपवंती सी कोई स्त्री है तो वो भी एक अपने आप को का साधन प्रातः काल मेघ कमराए, प्रातः काल का समय है, ना तो धूप है और ना ही बारिश है। उस समय यदि इंसान छत्ता लगा करके चलता है तो उसका छत्ता लगाना बेकार है, उसकी गिनती मूर्खों में होती है। स्त्री पुरुष विरोध है, घर में एक स्त्री है और एक पुरुष है, यदि वो दोनों आपस में झगड़ा करते हैं तो उनका झगड़ा करना बेकार है, क्योंकि उन्हें समझाने के लिए कोई हल नहीं है, इसलिए ये चारों बातें बेकार होती है। भीषण तुम्हारा भी नंबर आ गया। देखो बताइए ना गोह क्या देंगे क्या वो घर देखो और इन्हें घेरो गोई ने गो ये सब नानो नानो ठीक ही और पानी का भाग था तो कोई बोतल अस्सी को। अरे तो गोखने के लिए नहीं कहा था, गोखने के लिए कहा था कि ध्यान देकर याद करना, उसको ना होता है गोखना। बाकी दूसरों याद ही करो। दूसरा सुना दो, छेद कीचड़ का भाग है। अरे छेद कीचड़ नहीं होती है, संस्कृत होती है। हाँ अभी मैं याद कर रहा हूँ।
शांत हो गए। ये अपने गांव की व्यवस्था है, दूसरे गांव की व्यवस्था नहीं है। लाडू और मैंने मारा थे इन्हें घटे का तू बच्चे मारते हैं उसका मुंह हो गया कड़वा कड़वा कई और जमीन पर रविंद्र स्वरूप कर दिया। नीचे बिरजू देवता बैठा था और वो बिरजू देवता उसके दरवाजा हो गए और उसको झाड़ आई, वहां से पकड़ने लगा खून तबाह करके। तो सामने से एक रोड मिलता है तो वो क्या बोलता है, क्या भैया प्रणाम। आयुष्मान हो, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। मुनिवर प्रणाम। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। हे मुनि महाराज, ये मेरे प्राणों के से प्यारे राम लक्ष्मण हैं। हे मुनि महाराज लीजिए। अरे हाथ में इनका हाथ नाच, अरे ये दोनों भोले भाले हैं, अरे ये फिक्रा याद रखे भगवान, अरे मेरी नाचों के पाले हैं। हे मुनि महाराज, जैसे मैं आपको सौंप रहा हूं, मुझे मेरे राम लक्ष्मण सौंप दें, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। हम पर विश्वास रखें, हम आपसे दो लेके जा रहे हैं और दुगना करके लाएंगे। बहुत अच्छा। राम लक्ष्मण गहरा में जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेकर के और मुनि महाराज के साथ वन में प्रस्थान करो। जैसी आपकी और मुनि महाराज की संपूर्ण सहायता करो, इनके यज्ञ की रक्षा करो। जी पिताजी। बेटा राम जी, आप अति शीघ्र ही महलों से अपनी माता से आज्ञा लेकर पधारें। मुनिवर प्रणाम। हे तात राम जी, ईश्वर आप दोनों का कल्याण करे। और सुनिए, कहिए मुनिवर। भरस का है जी मुनिवर। जिस 3 दिन वाले रास्ते में क्या है गुरु मुनिवर? देखिए हे तात रामचंद्र जी, 3 दिन का जो रास्ता आश्रम में जाता है वो है तो बहुत छोटा रास्ता, लेकिन विकट राक्षसों का निवास है और वहाँ एक तारका नाम की महान राक्षसी रहती है, जिसमें 60,000 हाथियों का बल है। इसलिए यदि आप चाहो तो 6 महीने के रास्ते से चले, उस रास्ते में कोई विघ्न नहीं है। और यदि आप 3 दिन के रास्ते में चलना चाहते हो तो आप बताइए। मुनिवर आप चिंता न करें, हम उसी रास्ते से चलेंगे जिसमें तारका राशि रहती है। आइए, लेकिन पहले माता से आज्ञा ले आए। मुनिवर आपकी आज्ञा हो तो जाइए। अब दोनों भाई महलों में जाकर अपनी माता से शीघ्र आज्ञा माता श्री के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, पुत्र लक्ष्मण आओ। आज ये धनुष बाण धारण करके
हे माता आज्ञा दीजिए, द्वार खड़े मुनिनाथ, यज्ञ सफल कर आऊं मैं लखनलाल के साथ। तुम्हारे पिता महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है? हाँ माता श्री, पिताश्री की आज्ञा के अनुसार ही हम मुनिवर के साथ जा रहे हैं। अच्छा पुत्र राम, जा तो रहे हो, तुम तो चले मुनि संग लला, नित्य भोजन किसको कराऊंगी मैं, कंचन थाल कपूर की आरती, नित्य आरती किसकी उतारूंगी मैं, प्यारे हमारे नैनों के तारे, ये लो धनुष बेटा, ये लो तीर, दुश्मन की छाती को देना तीर। ये लो धनुष बेटा, ये लो तीर, दुश्मन की छाती को देना तीर। प्यारे हमारे ठीक है पुत्र, मुनिराज के यज्ञ की रक्षा अच्छे प्रकार से करना और जल्दी अपना मोक्ष सुंदर दिखाना मेरी लाल। जाओ। माता आप चिंता न करें, पिताश्री और आपकी आज्ञा से आशीर्वाद से हम सकुशल लौट आएंगे। मुनिवर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें आज्ञा दें माता। जाओ, मेरा आशीर्वाद। हो चले जाते मुनि वीर दिखाई, सुन कर खोल कर जाई। चले जाते मुनि वीर दिखाई, सुन कर खोल कर जाई। ये किसकी आवाज है गुरुवर? हे दात रामचंद्र जी लक्ष्मण जी, ये जो आप सामने से देख रहे हैं, ये वही महान राक्षसनी है
जो यहाँ पर सभी साधु संतों का भक्षण करती है और ये अपना अंतक यहाँ फैला रखा है। इसलिए हे प्रभु, आप इस तारका नाम की राक्षसनी को दंड दे और समस्त ऋषि मुनियों का उपचार करें। जी मुनिवर, ठीक है, आप जाइए और इस राक्षसनी को दंड दीजिए। तारक वन में रहती है तारका तेरा नाम, तुझे मारने के लिए आ पहुंचा है राम। अरे दुष्टा, तूने इस वन में ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। अरे दुष्टा, तूने इस वन में ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। आज न बच पाएगी तू, ये राम ने वचन निभाया है। अरे तेरे खून की नदी तो बाद में बहेगी। चलो कालिया जी, पीछे पड़ा खाली चल मिल जाते हैं। आयुष्मान रहो। अपना यज्ञ पूरा करें, हम पहले पर खड़े हैं। निर्विघ्न रूप से आपका यज्ञ पूरा होगा, आप किसी प्रकार से चिंता न करें। कहाँ जा रहे हो? क्यों? कहाँ? अरे अभी हमारे मुनिवर यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अनुज, लक्ष्मण, आप संभालो इनको। किधर है? कौन हो तुम? आप कौन हो जी? पुत्र राम हैं और वो हमारे अनुज लक्ष्मण हैं। और अनुज से धनसर जी। अरे लक्ष्मण। अच्छा जी, कुछ देखूंगा। कौन घबरा रहा है? किसको गीदड़ भक्ति दे रहे हैं? मैं थानादार हूँ, आप मेरे सामने बोल रहे हो। अरे अभी बताता हूँ आपको। आपको पूछ रहा था। नहीं, क्यों, क्या हुआ? आप पूछिए, कोई ऐसा कोई कुछ काम किया या जबरदस्त आपने काम किया ना? किया है। एक स्त्री को मार दिया है हमने।
कदम चलती चलती रुक गई। जब मुंजम बयान कर रहा था मेरा तो सब पड़ा था कोई बात नहीं। अच्छा जी कोई बात नहीं। आप इसी को मारे। हाँ। उसके सीख भी था क्या? अरे स्त्री के सींग होते हैं क्या? भाई भैंस के तो है। वो पशु है। ये थे। तो आप उस स्त्री को मारे। हाँ। मूछ भी थी क्या? अरे मूर्ख, क्या स्त्री के मूछ होती है? तो हमारी बिलाई के तो सर। अरे वो जानवर है। ये के अजी तुम्हारे चल मैं खून दिखा दूंगा। दुष्टों का संहार करना हमारा काम है। बोले छोड़ो भी साहब। जो हमें संग्राम में पीठ दिखाता है हम उसकी जान बख्शते हैं। जाओ भाग जाओ यहाँ से। लड़ूंगा। हाँ अभी डालो। क्या है वो बदकार? ना हो क्या हो गया? वो जो विश्वामित्र थे ना बस विश्वामित्र कूदना अच्छा वो लाल ले रहे तो लाल नहीं, वो अपना काल लाया है, नहीं अपना स्वयं का। हाँ चलता ही काट लाई। अच्छा दादा भाई सिगरेट को खोलिए, कपड़े को खोलिए, चाय को खोलिए। तू कौन है? मरने वाला कभी नहीं बोलता कि तकिया लगाऊंगा मैं। क्यों? क्या कहेगा मेरेगा? यहाँ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। मरने वाले के लिए 4 आदमी चाहिए जो उठा के शमशान में ले जाते हैं। सेना समाप्त हो चुकी है, 4 आदमी है नहीं, इसलिए मैं तेरे 4 टूट करूंगा और चारों दिशाओं में फेंकूंगा। तेरी रात को कुत्ते खाएंगे। एक नारी को मारकर तू उछल रहा रणबीज, सर झुका करके युद्ध करना। अब आप पहुंचा है माली, आप पहुंचा है माली सबल के कदम बढ़ाना। तू नहीं जाने राम, वो जाने सकल जमाना। क्यों लड़ते हो आपस में? क्या पड़े इस बात में? हड्डी नीचे मिला कर खत्म हो लिखे। अरे तुम्हारा भी होगा आज काम, क्योंकि आप पहुंचा है राम। अरे करो हमारे से। अभी को पता चलेगा। रावण को खबर कर दे कि तेरा काल अब अयोध्या में पैदा हो चुका है। बचाओ बचाओ। अभी तो मारीची गया तेरे गांव से, अभी तो ये स्वामोल बाकी है। और मुझसे संग्राम कर। मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं है जमीन में शक्ति। मुझे ऊपर उड़ाने की नहीं है उस वायु में शक्ति। मुझे जलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति। मुझे जल सुनाने की नहीं है नाग में शक्ति। चल मैं देखता हूँ तेरा प्राण है आज राम से वास्ता, तू नहीं बचेगा, क्योंकि जिस रास्ते से तेरी माँ को पहुंचा है तू भी चला है उसी रास्ता।
अभी मैं उसको बताता हूँ। तुम्हें ये शस्त्र देता हूँ, इस शस्त्र से दुश्मन को मारकर और पूरे राक्षसों का नाश करके वापिस तुम्हारे लिए है, अनेक राक्षसों को मारकर वापिस तुम्हारे तर्कश में आए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान रहो। जनकपुर से आया हूँ। विजया जनक महाराज की जो पुत्री सीता है उसका विज्ञापन है। आपको 28,000 चरणों के सहित बुलाया है। मैं आगे अयोध्या जा रहा हूँ। ये शायद अयोध्या के राजकुमार है। ठीक है, आप इनको ले जाए। जनक राज के दूत जाओ और महाराज को जनक जी को कह दो हम समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। जो महाराज जाइए। राम लक्ष्मण जी, अभी हमारे आपके सामने जनकपुरी से जनक का दूत आया था और हमें